जागती आंखों के थे सपने छुपाने में लगे, यानी याद करके वो हमको भुलाने में लगे। दोस्तों, आपने कभी पत्थर उठा फेंका था कभी मेरी तरफ, वो सारे पत्थर दोस्तों मेरे घर बनाने में लगे। नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज की खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज के बारे में। यानी कि हमने पढ़ा है कि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट हमने बहुत बार समझा है, और लेकिन आज की इस खास वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी शादी के बारे में जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आती तो है, लेकिन इसे सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज यानी कि एक ऐसी शादी जिसमें ना तो आपको किसी मंदिर जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी पुजारी यानी किसी पंडित की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आप किसी रिचुअल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, और ना ही कोई सेरेमनी आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या करना रहता है, सिर्फ और सिर्फ आप किसी अपने मित्र के सामने या किसी रिलेटिव के सामने या किसी सगे संबंधी के सामने या किसी अपने परिवार के सामने आप उस हिंदू यानी कि उसको आप एज इट इज अपना वाइफ आप एक्सेप्ट कर लो, और वो आपको आपका हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर ले, बस ये आपकी शादी हो गई। और ये शादी आपको लीगल और वैलिड दोनों मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इसमें कहना क्या है, इसमें जो शादी होती है उसमें दो लोग को एक्सेप्ट करना होता है, दो हिंदू लोग को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आखिर ये शादी सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची और ये कहाँ पे वैलिड है और कैसे ये वैलिड होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको सिर्फ दो काम करना है। पहला कि आप चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरा क्या है, आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये हम बहुत विशेष रूप से आपको समझाने वाले हैं। ओके, तो आइए चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू सेक्शन 7 है जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा समझते हैं, थोड़ा हम बता देते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज होता क्या है, यानी कि आत्मसम्मान जो विवाह होता है वो होता क्या है। इसमें क्या होता है, सिर्फ दो हिंदू लोग होते हैं, हिंदू फैमिलीज होते हैं। हमको पता है हिंदू लोग कौन होते हैं, आप लोग भी अभी हैं, हमें भी पता है, हम भी हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ दो लोगों का होना जरूरी है, दोनों हिंदू होने चाहिए, और उनको शादी करने के लिए ना तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी पुजारी या पंडित की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी पंडाल की जरूरत पड़ेगी, ना तो ही आपको कोई सामियाने यानी तो आपको ट्रेडिशंस, कस्टम, रिचुअल्स किसी को फॉलो नहीं करना होगा। आप कहीं भी जा रहे हो, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कहीं भी किसी के सामने गए, अपने मित्र के सामने गए और उस मित्र के सामने आपने उसे बोला कि देखो ये मेरी पत्नी, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और ये मुझे अपना हस्बैंड स्वीकार करती है, बस हमारी शादी हो गई, और ये सुप्रीम कोर्ट से लीगल और वैलिड दोनों मानता है। इस प्रकार की शादी को हम सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज कहते हैं, यानी कि आत्मसम्मान विवाह कहते हैं। इस पर हम फिर से घूम कर आएंगे, कहानी बहुत थोड़ा बड़ी है, ज़्यादा नहीं, 8-10 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कि 7 की बात करता है, सेक्शन 7 देखते हैं क्या होता है। इसमें जो दिया गया है 7 सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज एक्ट मैरिज, यानी कि किसी हिंदू की शादी करने के लिए 7 प्रकार की सेरेमनीज का अरेंजमेंट किया जाता है। पहला क्या होता है, इसमें दिया गया है पहले हिंदू मैरिज में सोलमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी, यानी कि सबसे पहले उसे एक मैरिज का गठन करना पड़ता है और उसके अनुसार उसको उसकी सेरेमनी को यानी कि उसके जो कस्टम्स होते हैं, उसकी परंपराएं होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। बात करें दूसरे की, होए सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तपदी। सप्तपदी मीन्स दैट इज द टेकिंग of 7 steps by the bridegroom and bride, that is taking the 7 steps by the bridegroom and bride jointly before the sacred fire, यानी कि दूल्हे और दुल्हन को एक वो क्या बोलते हैं उसमें जो बांध कर जॉइंटली बांध कर क्या किया जाता है, एक पवित्र आग के सामने यानी कि यज्ञ के सामने उसको 7 फेरे लेने पड़ते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सप्तपदी कहते हैं, सप्तपदी कहते हैं। ठीक है, सप्तपदी जिसमें दूल्हे और दुल्हन एक साथ गांठ बांध कर और 7 फेरे लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, सप्तपदी कहते हैं। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? एंड दैट मैरिज बिकम कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन, और ये जो शादी होती है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है व्हेन जब 7 स्टेप इज टेकन, यानी कि जब 7 फेरे ले लिए जाते हैं तो ये पूरी तरह से शादी कंप्लीट हो जाती है। स्टेट अमेंडमेंट सेक्शन 7 थे पोजिचेरी एंड आफ्टर 7 सेक्शन 7
insert the following section namely. Okay, by each party the marriage declaring in language understood by the parties and takes the other to be his wives and his the case may be her husband or, ठीक है, या तो हस्बैंड या तो उसकी जो पत्नी होती है, उन लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसे क्या करते हैं, घोषणा करते हैं. By the each party of the marriage garlanding and other are putting a ring upon finger on other or, यानी कि प्रत्येक पार्टी में या तो गार्लैंड या तो मालाएं डालते हैं, यानी कि जयमाल जो बोलते हैं उसको डालते हैं. ओके, जयमाल डालते हैं. अदर पुटिंग, या तो वो रिंग अपॉन फिंगर, या तो अंगूठी में क्या करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं. फिंगर्स में क्या करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं. तो इस प्रकार से क्या होती है, शादी डन कर दी जाती है बाय द टाइम ऑफ द थिन ताली. ओके, इस प्रकार की हमारी हिंदू परंपरा में हमारी शादी होती है कि जिस प्रकार से उन्हें 7 फेरे लेने पड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनकी शादी कंप्लीट मानी जाती है. उसमें एक बढ़िया बाकायदे से सामियाना होता है, दूल्हे दुल्हन होते हैं, यज्ञ होता है, सब कुछ प्रकार से सबके सामने शादी सेरेमनीज की जाती है. लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, यानी आत्मसम्मानी विवाह, जिसमें ना तो आपको इस सारी परंपराओं को आपको फॉलो नहीं करना होगा. सिर्फ 2 हिंदू फैमिली होने चाहिए और उन 2 हिंदू फैमिलीज में क्या करना चाहिए, आप किसी मित्र के सामने या किसी लॉयर के सामने या किसी रिलेटिव के सामने या किसी अपने फैमिली के सामने आप उसको एज इट इज, आप उसको अपना हस्बैंड और वो आपको आप एज इट वो आपको हस्बैंड और आप उसे अपनी वाइफ क्या करते हैं, आप डिक्लेयर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो आपकी शादी वैलिड और लीगल मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट का बयान क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बयान क्या है. ओके, तो जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं हम. ओके, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से इसका बयान किया था. देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया है. यहाँ पे हम देखते हैं, दिया गया द इंडियन सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डिसीजन हैज overruled 2014 Madras High Court ruling stating that advocate can indeed solemnize and self-respect marriage under the Hindu Marriage Act Section 7A. This provision recognizes marriage between Hindus performed in the presence of relatives or friends without tradition rituals are persist. यानी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के डिसीजन जारी किया कि 2014 में कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो किया था उसके ऊपर रूलिंग करते हुए बताया कि स्टेट का क्या होता है कि जो भी इस पर सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज होता है हिंदू मैरिज एक्ट 7A के अनुसार वो कहती है कि इस प्रकार की जो शादी किसी हिंदू फैमिली में जो हो रहा है उसमें वो अपने मित्र या अपने सगे संबंधी या किसी फैमिली के साथ में सामने वो शादी करता है. कैसे, विदाउट ट्रेडिशन रिचुअल्स आर प्रसिस्ट, बिना किसी पंडित के, बिना किसी पुजारी के, बिना किसी सेरेमनीज के, बिना किसी रिचुअल्स को, बिना किसी ट्रेडिशन यानी परंपराओं को फॉलो किए वो शादी करता है. दिस लीगल रिकॉग्नाइजेशन अलायंस विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट अमेंडमेंट टू द सिंप्लीफाई वेडिंग एलिमेंट नीड टू प्रसिस्ट एंड ट्रेडिशन प्रसिस्ट. यानी कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति शादी करता है वो पूरी तरह से वैलिड मानी जाएगी और वह पूरी तरह से लीगल होगी. पूरा कहानी क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट जो कि हम तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु स्टेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये प्रोविजन सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के लिए है. वहीं पे सिर्फ इसे फॉलो किया जाता है, वहीं पे सिर्फ इसे फॉलो किया जाता है किसको, हिंदू मैरिज एक्ट को. देखो उसमें कहानी क्या है, बहुत दिलचस्प कहानी है. हमने कहा वहाँ पे एक 2 हिंदू फैमिली थे और वो उसको अपने वो मित्रों के साथ जाता है और किसी मित्र के सामने उसको जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको क्या करते हैं, उसको अपनी वाइफ डिक्लेयर करता है और वो उसको अपना हस्बैंड घोषित करती है. दोनों शादी कर लेते हैं, घर पे आके बकायदे रहते हैं. लेकिन जब ये बात उसके फैमिली को पता चला, यानी कि लड़की के फैमिली वालों को पता चला, वो लोग आए उसे ज़बरदस्ती उठा के लेके चले गए उस लड़की को. फिर ये जाता है पुलिस स्टेशन में, पुलिस में FIR दर्ज कराता है, बोलता है मैंने शादी किया. तो उसने बोला अगर तूने शादी किया है तो हमें सर्टिफिकेट दिखाओ, कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ. उसने कहा ऐसा हमने किया नहीं, हमने अपने मित्र के सामने ऐसा किया है. तो उन्हें बोलते इस प्रकार से शादी कहाँ होती है, क्योंकि इस प्रकार की कोई शादी मान्य ही नहीं होती है ना जिस तरह से आपने किया. कोई सर्टिफिकेट दिखाओ या कहीं आपको सेरेमनी में आपको शादी हो तो बताओ, कोई लोग गवाह हो. तो उसने बोला मेरा मित्र गवाह है, मैंने उसके सामने एक एक्सेप्ट किया है. बोला हम इसे नहीं मानते. लोग बोला सर ये तो हिंदू मैरिज एक्ट 7A के अनुसार स्टेट लॉ कहती है कि आप इस प्रकार की शादी वैलिड है, फिर आप क्यों नहीं मानते. बोला हम नहीं मानते. फिर वो कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट मद्रास कोर्ट में जाता है. मद्रास हाई कोर्ट में सेम यही जवाब था कि आप अगर शादी किए हैं तो वो हमें सामने साक्ष्य दीजिए. फिर वही चीज़ वो दोहराता है कि सर हमने तो शादी किया क्योंकि स्टेट लॉ में ये दिया गया है. बोलते हम नहीं मानते. फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा दर्ज करता है
और सुप्रीम कोर्ट बढ़िया से इसको सुनवाई करती है। सुनवाई करने के बाद वो बोलती है कि इस प्रकार की शादी जो आपके स्टेट लॉ में दी गई है आपको इस प्रकार को मानना पड़ेगा और इस प्रकार की शादी को पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। और इस प्रकार से तभी से वहाँ पे ये शादी वैलिड मानी जाने लगी। यानी कि आप किसी अपने मित्र के सामने सिर्फ अकेले हो, उसके सामने आप जाके अपने किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड को आप क्या करते हैं, उसको शादी के लिए प्रपोजल करते हैं। अगर वो आपको अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती है और आप उसे अपने वाइफ एक्सेप्ट करते हैं तो ये शादी वैलिड और लीगल मानी जाएगी। यही पूरी कहानी थी इसके पीछे, जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज कहते हैं। तो वहाँ पे इस कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि आप इस प्रकार की शादी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये सारी कहानी थी, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो सेशन बहुत बड़ा हो रहा है। तो अगर डीप में जाना तो आप बताइएगा, फिर से सेशन लाएंगे इस पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।